चलिए प्यारे, तो आज का दिन मेरे में बहुत भारी है प्यारे बच्चे आपके लिए। आज इंट्रीगल के अंदर वो चीज चलेगी जिसे देख के आप नींद भी उड़ जाएगी प्यारे। तो लिखो 11वां सवाल और लिख लो 31,000 वोल्ट। इस लाइन से मत जूझना प्यारे बच्चे, ये कहती है ये तो टेंशन देगी। लिखो तो सही कर दिया आप, तो लिख नहीं सवाल लिख लिया आपने। अरे बड़े होशियार बच्चे, समझदार बच्चे हैं पहले से ही। और जी बच्चे क्या कह रहे हैं? नमस्कार बच्चों। अरे तबीयत तो रोज ड्रामे कर रहा हूँ, क्या कर रहा गुरु जी, तबीयत तो ठीक है। अरे भैया बंद कर दी। तो आंसर नंबर प्यारे 11वां, टू प्रूव दैट, इसे डुप्लीकेशन फार्मूले के नाम से भी जाना जाता है। गामा एम प्लस हाफ रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2, यही है। और कितना? गामा, ठीक है जी। तो आइए, वी नो कि बी एम एन होता है प्यारे गामा एम, गामा एन अपॉन गामा। अरे आप तो बहुत होशियार बच्चे हो गए प्यारे। रिजल्ट में एम ही एम आ रहा, तो मैंने एक काम और कर दिया, पुट एन बराबर एम यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख दिया। तो बी एम कॉमा एम कितना प्यारे? गामा एम का होल स्क्वायर अपॉन गामा we know that b m comma n 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर इसमें भी पुट n बराबर m रख दिया यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो b m कॉमा m 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर m माइनस 1 पुट x बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो dx बराबर कितना? 2 साइन थीटा इफ x इक्वल टू 1 कितना? साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा और 1 साइन पाई बाई 2 थीटा इक्वल टू इफ x इक्वल टू 0 तो साइन थीटा थीटा इक्वल टू साइन थीटा साइन 0 तो थीटा इक्वल टू
तो थीटा इक्वल टू 0 से साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो 2 साइन की पावर 2m माइनस 1 2 इंटू थीटा इंटू कॉस की पावर 2m माइनस 2 थीटा इंटू प्यारे साइन थीटा कॉस थीटा तो 2 थीटा इक्वल टू 0 से तो साइन की पावर 2m माइनस 1 कॉस की पावर 2m माइनस 1 डी थीटा तो 2 थीटा इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा की पावर 2 की मल्टीप्लाई 2 का तो 2/2 की पावर 2m माइनस 1 थीटा इक्वल टू 0 से पाई। अभी वॉल्यूज फार्मूला नहीं लगाना प्यारे बच्चे। अब इसके बाद के जो स्टेप है ना वो थोड़े और भी खतरनाक हैं। यदि आपने वॉल्यूज फार्मूला लगा दिया तो कुछ और रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। ये प्यारे बच्चे साइन 2 थीटा की पावर कितनी 2m माइनस 1 थीटा। तो कहते हैं पुट 2 थीटा को t मान लो तो 2 डी थीटा बराबर कितना तो डी थीटा बराबर कितना डी टी अपॉन तो 2/2 की पावर इंटू 1/2 टी इक्वल टू 0 से साइन की पावर कितना 2m माइनस 1 टी और कॉस की पावर 0 टी तो 1/2 की पावर m माइनस 1 टी की वैल्यू 0 से ठीक है जी। हाँ तो साइन की पावर 2m माइनस 1 कॉस की पावर 0 टी। एक प्रॉपर्टी हमारी ये भी कहती है ये क्या कर दिया एक 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स को हम प्यारे 0 से एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं जब जब एफ 2a माइनस एक्स रखने पे एफ एक्स। तो प्यारे बच्चे मैंने क्या करा मैंने एक काम कर दिया इसमें 2 की गुणा कर दी और लिमिट का आधा कर दिया क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा है ना जी साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है जी इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। आइए अब लगाएंगे इसमें वो वॉल्यूज फार्मूला 2/2 की पावर 2m माइनस। इन सवालों की तौहीन है प्यारे। अब अगला आ रहा है जो पिछली साल पेपर में 15 नंबर का आया था वो इसी प्रॉपर्टी पे आधारित है। उसमें कई प्रॉपर्टियों का समावेश है गुरुजी। बालक कह रहे हो गया है ना जी किसी मैं बाबूजी हर किसी बालक को चैलेंज दे रहा हूँ मालिक साहब आप पे न होने का करने के बाद तो बालक तो दूर की बात है। ठीक है जी अब बच्चे का दिल रखने के लिए कहा ही जावे हो गया फिर मुझे हो गया होगा भैया। ठीक है जी बच्चे का दिल का ठेस क्यों पहुंचाए बोलते हैं भैया हो गया बेहतरीन सर मैं तो करिया आधा 2 पेज भरे बस खाली लिखा क्या मैंने ये ना पता गामा है गामा हाफ गामा कितना m प्लस हाफ
ठीक है जी। तो बी एम एम, ठीक है, क्वेश्चन ये आई आपको, जो भी आई है, ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इसको बराबर कर दो। तो गामा एम का होल स्क्वायर अपॉन गामा 1/2 तो गामा एम इंटू √π अपॉन गामा एम प्लस। तो प्यारे बच्चे, गामा एम ये कट गया है ना जी। तो गामा एम प्लस हाफ इधर ले गए, √π अपॉन 2 भगवान आपकी भी तरक्की करे। इसे कहते हैं बीटा एंड गामा फंक्शन, जो हर सवाल में हमारी टेंशन बढ़ाता है। बट टेंशन का काम आज आज हो रहा है बस खाली। कल से आप यूँ कहोगे मजा आ गया गुरु जी, चैप्टर तो मजेदार है, तुम ऐसी डरा रहे। बस दुआ बनाना कि प्रॉपर्टी ना हमें किसी भी हालत में प्रूव करने को। जवांगी तो कह डराता है गुरु जी बड़ी विकट तरीके से।
चलें तो आप यार तो बालक कह रहे मजा नहीं आया अबे। लो जी थोड़ा सा मजा और लो, तो लिखो 12वें का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट इसके पास। तो कल जो मैं आपको कह रहा हूँ एक सवाल कराया था ना, n-1 का फैक्टोरियल प्रूव करना है गुरुजी, तो वो आया था 15 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन, और जो बड़ा सा क्वेश्चन है वो 7.5 में दे दिया। ठीक है, ये किताब वालों को ऐसी जोश सा चढ़ता रहे। अरे ना, n-1 का फैक्टोरियल, हाँ गामा n। अरे कहाँ है, देख तो सही है। कल कहा ना, परसों करा, कब करा गुरुजी, नहीं पता ही ना रहती है, होश ही ना रहता है। आओ दोनों पार्ट लिख लिए, आ जाओ। अब मत कहना किससे क्या हो रहा है गुरुजी। 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर m-1, e की पावर i पी एक्स। 0 से इनफाइनाइट ये आपस में जुड़ जाते हैं, a माइनस आई एक्स की पावर। इधर देखते रहो प्यारे बच्चे, एक से एक खतरनाक सवाल है गुरुजी आज जो है आपके लिए। बीटा एंड गामा फंक्शन का कहर बरस रहा प्यारे है। आज के बाद जो दिन आएंगे वो अच्छे होंगे। आज इस कहर से किसी तरीके से निपटो प्यारे। तो प्यारे ये लैम्डा, ये मैं तो इसलिए ऑनलाइन क्लास से भाग रही हूँ पहले ही। गामा एम अपॉन a-b की पावर, तो 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर m-1 है ना जी, e की पावर i बराबर गामा m अपॉन a माइनस आई बी की पावर माइनस m। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है नाउ टू फाइंड a माइनस आई बी की पावर माइनस m, इसकी वैल्यू को हम निकालेंगे। ठीक है जी, तो अल्फा कह रहा है मुझे, पुट a बराबर r cos एल्फा, b बराबर r sin एल्फा। तो प्यारे बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। प्यारे बच्चे आर साइन एल्फा कौन आर कॉस एल्फा किसके बराबर, क्या आर की वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टेन एल्फा बराबर कितना, और एल्फा बराबर कितना, टेन इनवर्स बी अपॉन ए।
वी हैव ए माइनस आई बी की पावर माइनस एन, के का आर कॉस एल्फा माइनस आई आर साइन एल्फा की पावर माइनस एन, आर की पावर माइनस एन कॉस एल्फा माइनस आई साइन माइनस एल्फा। ठीक है जी। तो एक होती है डिमाइवर थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक थ्योरम बनाई गई, कॉस थीटा, तो कहते हैं कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन। बस शर्त यह है कि यहाँ थीटा होना चाहिए। यहाँ प्यारे बच्चे यदि माइनस हो तो भी लग जाती है, बस यहाँ क्या आ जाता, माइनस आ जाता। यदि यहाँ भी माइनस हो तब भी लग जाती है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस आ जाता। तो कितना, आर की पावर माइनस एन, कितना, कॉस एम एल्फा प्लस आई साइन, है ना जी। इनने के रखा, कोई दिक्कत ना आ जाए। तो ये सारी की सारी वैल्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख दी जाती है। 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर m माइनस वन। फिर बच्चे e की पावर आई थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। e की पावर आई बी एक्स होगा कॉस बी एक्स प्लस आई साइन, तो गामा m अपॉन आर की पावर m कितना, कॉस एम एल्फा प्लस आई साइन एम। एक बार इस पूरे टर्म की इससे गुणा कर दो, ए की पावर माइनस ए एक्स, एक्स की पावर एम माइनस वन कॉस बी एक्स डी एक्स प्लस आई 0 से इनफाइनाइट ई की पावर आई, है ना जी, एक्स की पावर एम माइनस। टेंशन मतलब क्या चल रहा है, जितना भी समझ में आएगा आपके दिमाग में आएगा, दूसरे के समझ में कुछ तो डिटेल आएगा, थोड़ा दूसरे के में आएगा, थोड़ा आपके में आएगा। ये बला है, ये हम जैसी पागल जो है ना वही कराते रहे बस, खाली और कोई कराता भी ना इन्हें बलाओ को। कॉस एम एल्फा प्लस आई साइन एम, उन्हें पता है बच्चों को वैसे ही याद ना हो रही, फालतू की टेंशन क्यों दो, फालतू में आ गई तब भी ना होने देना। तो इक्वेटिंग द रियल एंड imaginary part on both sides। तो 0 से इनफाइनाइट कितना, गामा एम अपॉन आर की पावर एम इंटू कॉस एम एंड 0 से इनफाइनाइट एक्स की पावर एम माइनस वन इंटू, इसमें इसलिए हमने शुरू में ए की पावर आई बी एक्स लिखा क्योंकि इसमें दोनों पार्ट एक साथ निकलते हैं, वेयर आर की वैल्यू कितनी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एल्फा कितना प्यारे, टेन इनवर्स बी अपॉन, तो गलती से, ठीक है जी। लीजिए एक और वाला जो पिछली बार टपकी प्यारे, उसने बड़ा बहुत बड़ा कह डाया प्यारे। उसने कहा कि मैं बीटा एंड गामा फंक्शन हूं, मेरी तोहिन ना करो।
चलें, चलिए प्यारे, जादू का टाइम आ चुका आपका। तो पेपर में प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 आया था पिछली साल, 15 मार्क्स का। उल्टा पूछ लेता है कभी कभी। जो कठिन क्वेश्चन होते हैं वो 7.5 में कर ले जाते हैं प्यारे बच्चे। ये है तो कभी कभी पेपर लड्डू भी आता है, ऐसा नहीं होता कि बहुत पेपर लेकिन ये नहीं पता होता किस चैप्टर का आएगा। तो यदि वो लड्डू आप सारे खा के जाओगे तब आपको अच्छा लगेगा प्यारे, है ना जी। अभी आप ये देखोगे तो मेहरबानी हो पाओगे हैं, इतना आसान सवाल बोली। e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस डी एक्स बराबर कितना, n माइनस 1 का फैक्टर। प्यारे इसे हम क्या कहते हैं, गामा n कहते हैं। हमने आपको ये प्रूफ करा चुके हैं पहले आपको, ठीक है जी। अब हम आपको कह दिखाते हैं इसका। इसने क्या कह रहा प्यारे, एक सवाल बना दिया इनने। क्वेश्चन नंबर 8 आया मेरे मालिक, 7.5 मार्क्स का प्यारे है। इसने कह रहा एक्सप्रेस गामा 1/6 इन टर्म्स ऑफ गामा 1/3। ठीक है जी। आइए, बनाने वाले ने क्या चीज बनाई गुरु जी, इसको देखो। वी नो दैट गामा n गामा 1 - n बराबर होता है पाई अपॉन साइन n। पुट n बराबर 1/6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख। तो गामा 1/6 गामा 1 - 1/6 पाई अपॉन साइन, तो गामा 1/6 गामा 5/6 साइन 30 का मान है 1/, बेटा टॉप करोगे फिर नीचे, है ना जी, कहीं से भी करो टॉप करोगे। कितना हो 1/2। ठीक है जी। हाँ, टॉप तो है ही है। टॉप भी कई तरीके के होंगे ना प्यारे बच्चे, टॉपों के प्रकार हैं। ठीक है जी। ये तो प्यारे बच्चे एक और टेंशन आ गई। ये तो कह रहा था गामा 1/6 को गामा 1/3 में कन्वर्ट करो, है ना जी। हाँ, ये तो गामा 5/6 आ गया। वी नो दैट गामा m गामा m प्लस हाफ रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m - 1 और गामा कितना, तो पुट m बराबर 1/3 इन इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दो। तो गामा 1/3 गामा 1/3 प्लस 1/2 की पावर 2/3 गामा 2/,
तो गामा 1/3 गामा √π/2 की पावर गामा 2/, ठीक है जी। तो गामा 5/6 की वैल्यू निकालिए, कितनी आ गई? √π है ना जी, और 2 की पावर -1/3 और गामा 1/, गामा 2/3 है ना जी। वो तो कह रहा है सिर्फ गामा 1/3 के रूप में होना चाहिए। अब गामा 2/3 को कन्वर्ट करो, तो √π/2 की पावर -1/, गामा 1/, ठीक है जी। तो वी नो दैट गामा एन, कुत्ते बिल्ली का खेल ना जी, ये चैप्टर ही एक बलाओं के रूप में है, जिसकी सोचना भी प्यारे बच्चे बड़ा कठिन काम। एन बराबर 1/3 रख दो, तो गामा 1/3, गामा 2/3, पाई साइन π/3, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे गामा 1/3 गामा 2/3, तो साइन 30 का मान 60 का मान है, अरे √3/2, तो गामा 2/3, तो 2π/√3। अब बालक कोई यूं कहे ये हो गया, तो हमें भी बड़ा अजीबो गरीब लगे, बालक के किसी के दिल को क्यों दिखाओ। कुत्ते बिल्ली का खेल समझ रखा, बिना पढ़े हैं। √3 और गामा 1/3, तो गामा 5/6, 2 1 + 1/3 ऊपर ले गए, पाई की पावर 1/2 + 1, है ना जी, √3, और कितना हुआ गामा 1/3 का, तो गामा 5/6, 2 की पावर 4/3, पाई की पावर 3/2 अपॉन √3, गामा 1/3 का होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर है। कुछ मान लो जो भी है, जो भी आएगी। अब मैंने मतलब अभी छोटा करेंगे, ऊपर भी वैल्यू रखी जाएगी। फोर्थ मान लेना, फोर्थ पहले लिखो क्या रे।
अभी तक तो टेंशन ही ना, पेपर तो होना रहे जो कल आना। पेपर की कोई पता नहीं है, कोई नहीं, पेपर धीरे धीरे हटते जा रहे हैं आपके, और आगे भगवान करे हो ही ना, है ना जी। हाँ, इतने दिन पेपर देते देते हो गए पहली क्लास से। ऐसा भी हुआ जब आपको कोरोना कोई तो रहा किसी साल पेपर ना हुए? कौन से साल है? 10th में है? फिर तो क्या दिक्कत थी। ये तो कोरोना को एक बार याद रखा जाएगा, कई सालों तक भूला ना जाएगा प्यारे, है ना जी। बच्चे जूनियर ही आएंगे, कोई 7वीं 8वीं में पेपर ना हुए, किसी के 10वीं में ना हुए, किसी के 9वीं में ना हुए, तो वो याद रखेंगे वो तो दिन मेरे मालिक, जब हर बच्चे ने टॉप किया कॉलेज से, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। तो प्यारे बच्चे आ जाओ जरा इसे ऊपर को, अभी वैल्यू रख दें हम, हाँ तभी तो सवाल खत्म होगा। तो रखी कहाँ जाएगी वैल्यू? क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्या था? गामा 1/6, गामा 5/6 की वैल्यू, 2⁴/3, पाई की पावर 3/2 और √3। तो गामा 1/3 का बराबर कितना? 2। हाँ जी, ये तो ये कह रहे हैं गुरु जी बहुत बड़ा चैप्टर है गुरु जी। जो विकट है ना प्यारे वो बड़े ही हैं, बड़े ही, ये बड़े हैं ऐसे जो 5 का 1 मिले है। आप खाए हो 25 का 1, 25 पैसे वाला, एक में 4, ऐसे ना प्यारे बच्चे बड़े बड़े हैं। हाँ प्यारे बच्चे बड़े, आपने जो ना खाए सस्ते वाले ना अभी तक, तो प्यारे बच्चे इन चैप्टरों की तो ही नहीं गुरु जी। क्या करें गुरु जी, अब बड़ा है तो बनाया है तो क्या करें। तो पाई की पावर कितनी? 1 - 3/2 इंटू √3, और गामा 1/3 का तो 2 की पावर -1/3, पाई की पावर -1/2, √3, और गामा 1/3 का, अब जाके ये बड़े जो है ना छोटे में कन्वर्ट हुए हैं प्यारे बच्चे, है ना जी। ये नेक्स्ट डे से आपकी टेंशनों को मुक्त करेंगे और आपको राहत की सांस देंगे। इसलिए थोड़ा सा भैया अभी स्टेमिना है नहीं गुरु जी, हम ले रहे हैं क्लास आपकी छुट्टी, वैसे सुपर सीनियर की हमने छुट्टी कर रखी है बहुत दिनों से, वो बेचारे कुछ कहते हैं ना हमसे, उन्हें पता है मास्टर पागल है साला, छुट्टी तो करता ना, लेकिन ये आप जूनियर हो ना प्यारे। आप कह रहे ड्रामा करके बैठ गया घर पे, पढ़ा रहा ना, पैसे ले लिए पूरे, तो आपकी छुट्टी। तब जाके प्यारे बच्चे कन्वर्ट हुआ गामा 1/6 किस में आया? गामा 1/3 के होल स्क्वायर। तो इसकी कुछ ऊट पटांग की टर्म आपके सामने आई प्यारे। तो कोई भी सवाल को ज्यादा नंबर में, किसी भी सवाल को कम नंबर में वो कर देता गुरु जी। चलते हैं गुरु जी, अपनी अच्छे अच्छे दिन चल रहे हैं, डिफरेंशियल के अंदर अच्छे दिन चल रहे हैं, इंटीग्रल के अंदर बुरे दिन चल रहे हैं, क्या करें गुरु जी। इंटीग्रल है ही ऐसी किताब, ठीक है, लेकिन आती इंटीग्रल ज्यादा है, लेकिन दिमाग की घंटी हो जाती है। डिफरेंशियल में हमें ये नहीं पता कौन सा चैप्टर आएगा, इंटीग्रल में हमें ये पता आना है